चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाओ, आ तो जाओ, लेकिन पीछे वाली बेंच पे कोई सी जहाँ भी जगह मिले खड़े रह जाओ। स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कुछ नाम जो मैंने लिखे थे, पहला है और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में 3 नाम लिखे थे, ClO2, NO और बोलते जाना ना, NO2। एक जो मैंने कल वॉइस मैसेज ड्रॉप किया था तुमको, A के ऊपर 5 था, B के ऊपर 2 था, है ना। और इसका मैंने बोला था कि किसमें कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है। अपन ने आंसर लिखा था 6 और 5, है ना। तो 6 और 5 क्यों लिखा था ये मैंने तो बता दिया था, 8 से कम करना है 2 को। क्यों? 2 भी तो ग्रुप नंबर है, 8 भी एक और 6 भी एक ग्रुप नंबर है। आ जाओ पीछे कोई बेंच पे खड़े रह जाओ। हाँ, यहाँ भले बैग रख दो पीछे। भाई साहब इनको दिखेगा नहीं, इसीलिए आप प्रस्थान करें पीछे, जब बुलाऊंगा तब आगे आके बैठ जाना। चलो हाँ, A और B देखो, तो 2 भी तो ग्रुप नंबर है ना, सेकंड ग्रुप, ठीक है। और 6 भी एक ग्रुप नंबर है। तो मुझे कैसे पता कि ये 2 वाला ही लिखा, क्योंकि यहाँ तो मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिखा ना। एलिमेंट लिखता तो तुम बोल सकते थे कंफर्म कि हाँ इसका ग्रुप नंबर ये है और इसकी कोवेलेंसी है, इसमें फर्क है। मैंने सिर्फ लिखा है B। अब ये भी सेकंड ग्रुप का भी हो सकता है कुछ भी, और ये छठे ग्रुप का भी हो सकता है। तो मैंने कैसे पता किया था कि 6 लिखूंगा कि 2 लिखूंगा? सोचो, सुनो इधर देखो, कभी भी कोई भी चीज स्टेबल होती है हमेशा चार्ज के हिसाब से, ठीक है, कि चार्जेस बैलेंस होंगे तभी स्टेबल होगी। ऐसा नहीं कि इसके पास ज्यादा चार्ज है, इसके पास कम चार्ज है और फिर चीजें जुड़ी है, तो उसके पास नेगेटिव कभी नहीं बचाएगा ना पॉजिटिव बचाएगा। हमेशा कोई भी चीज न्यूट्रल रहना पसंद करेगी। तो A पे कुछ चार्ज होगा, B पे कुछ चार्ज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ना NaCl, तो Na पे एक प्लस है, Cl पे एक माइनस है, तभी ये जुड़ रहा है। मैं AlCl3 लिखता हूँ कि इसके 3 होते हैं, इसके 1 होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो एक Al के ऊपर +3 चार्ज होता है, एक क्लोरीन के ऊपर -1, तो 3 -3 हो गया ना। तो ये चीजें बैलेंस है, तभी एक Al के साथ 3 क्लोरीन जुड़ा है। यही चीज यहाँ पे लगा के एक बार अब तुम लोग देखो, A के ऊपर कितना 5 लिखा है, B के ऊपर 2 लिखा है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया A2B5। हाँ बेटा आ जाओ, पीछे खड़े रह जाओ। A2B5 लिखा, लेकिन A के ऊपर जब उसने 5 दिया था, तो 5 मुझे पता है ना, 5 एक ग्रुप नंबर है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5। तो 5 किसका होता है? नाइट्रोजन। समझ में आता है सबको? तो उसके आउटर चार्ज क्या होता है नाइट्रोजन पे? +3, ठीक है। तो ठीक है, मैंने ये लिखा था A के ऊपर 5, B के ऊपर 2, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ ये 5 और 2 जो दोनों हैं, या तो दोनों, हाँ आके पीछे खड़े हो जाओ, 5 और 2 जो दोनों हैं, या तो दोनों आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या दोनों क्या होनी चाहिए? कोवैलेंसी। लेकिन जो भी अपन मल्टीप्लाई में ऊपर लिखते हो हमेशा वैलेंसी लिखते हैं। जैसे NaCl लिखा तो प्लस और 1 लिखा ना मैंने, यहाँ 7 नहीं लिखा ना। ये समझ में आया? हमेशा कोवैलेंसी लिखी जाती है। इतना क्लियर है ना? जैसे मान लो AlCl3 मैंने लिखा है, तो Cl के ऊपर 7 थोड़ी ना लगाया था मैंने, और Al के ऊपर 3 थोड़ी ना लगाया था। Al का 3 तो लगेगा ही, क्योंकि वो थर्ड, उसका मतलब कोवैलेंसी 3 है, और लेकिन क्लोरीन की कितनी है? 1 है ना, तो इसीलिए वो AlCl3 होता है, ना कि Al7Cl3। समझ में? कुछ भी हो, ऊपर हमेशा अपन कोवैलेंसी है, जितने बॉन्ड वो बनाता है वही चीज लिखते हैं। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे उसने दिया था 5 और 2, तो 5 बॉन्ड वाली चीज अपन हमेशा कोई भी चीज को अगर जनरलाइज कर रहे हैं A और B के टर्म्स में, तो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्साइटेशन वाली स्टेट में नहीं गिनते हैं। जनरल एक्साइट तो वो जब सामने मॉलिक्यूल को देख के होगा ना। यहाँ पे अगर A और B जनरलाइज्ड लिए, मतलब नॉर्मल उसके 1 2 3 4 3 2 1 0 ही रखोगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अगर मैंने 5 लिखा और यहाँ 2 लिखा है, तो चलो 2 तो मान सकता हूँ कि हाँ आउटर मोस्ट के वो होती है कोवैलेंसी। 5 कोवैलेंसी होती है क्या जनरलाइज टर्म में? तो इसकी कोवैलेंसी होनी कितनी चाहिए थी? 3। इसकी मैंने 3 लिखी, इसकी मैंने 2 ही रहने दी, क्योंकि अच्छा ये पॉइंट समझ में आया क्या बोला मैंने? अरे गधों, मेरे को NaCl बनाना है। Na पहले ग्रुप का होता है तो 1 लिखा, Cl कौन से ग्रुप का होता है? 7th। तो क्या मैं इसको Na7Cl लिखूंगा? मैं ये लिखता हूँ ना, Na
जिस ग्रुप का है उसकी कोवैलेंसी कितनी है 1, तो कोवैलेंसी लिखता हूँ। Cl जिस भी ग्रुप का उसकी कोवैलेंसी कितनी है 1, तब जाके NaCl लिखता हूँ, मतलब ऊपर में कोवैलेंसी लिखता हूँ। ये समझ में आया कि ऊपर कोवैलेंसी लिखी जाती है, ना कि कौन से ग्रुप का है, ठीक है। और उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब ग्रुप पूछा था, ठीक है। और एक में उसने दिया था 5 और एक में उसने दिया था 2, तो 5 किसी की कोवैलेंसी होगी क्या, नहीं होगी ना। तो एक अगर उसने 5 दिया है तो उसकी मतलब कोवैलेंसी कितनी होगी 3। ये आया समझ में, पीछे वालों अभी आया, कैसे पता 1 2 3 4 3 2 1 0, ये होता है ए में 5। तो अगर ए में आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कोवैलेंसी 3 ही जाएगी, 5 कभी कोवैलेंसी जा ही नहीं रही है कहीं, ठीक है। तो ए का 5 वाले को मैंने ए का 3 लिखा, क्योंकि ऊपर हमेशा मैं कोवैलेंसी लिखूंगा। ये समझ में आया। और ये जो 2 लिखा था, 2 तो कोवैलेंसी होती है ना, लेकिन 2 जगह की होती है, यहाँ और यहाँ। तो अब मैं कौन सी वाली कोवैलेंसी को लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा नेगेटिव ही रहेगा ना, और पहले वाला हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव लिखते हैं, दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव लिखते हैं। तो ये कोवैलेंसी किसकी लूँगा मैं, इसकी। ये समझ में आया सबको कि ये 2 कौन सा बेटा बी में। देखो ए के 5 से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि 5 कोवैलेंसी तो कभी होगी नहीं, तो 5 ग्रुप नंबर ही दिया होगा उसने, और उसकी कोवैलेंसी 3 है तो 3 लिखा। यह है समझ सबको। बी में जो 2 लिखा है, अब ये 2 कोवैलेंसी भी हो सकती है, ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। और 2 दो जगह आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, मतलब ये तो एक ही बात हो गई ना, ये 2 2, एक एरो इसका खींचा, एक एरो इसका। तो पहला वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, दूसरा हमेशा क्या होता है नेगेटिव। तो ये वाला होगा क्या, नहीं, यही दिया होगा ना। और यहाँ पे ग्रुप नंबर तो कुछ और है ना, कहाँ है 6, तो ग्रुप नंबर 6 है, और 2 जो लिखा है उसने वो क्या होगा फिर, कोवैलेंसी लिखी होगी। ये समझ में आया सबको, ठीक है। तो बी के ऊपर मैंने उसकी कोवैलेंसी 2 रहने दी, ए की कोवैलेंसी मैंने 3 कर दी। हाँ बेटा आ जाओ, और साथ में अपने वो क्या बोलते हैं कलीग्स के साथ जुड़ जाओ। हाँ हाँ ले आओ ना, कोई बात नहीं। ये समझ में आया सबको, ठीक है। अब ए में अगर 3rd लिखा है मैंने इसकी कोवैलेंसी, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा A2B3, ठीक है। अब 2 ए के साथ 3 बी जुड़ रहे हैं। ए कौन से ग्रुप का था, जहां भी था, मतलब 3 कोवैलेंसी, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 3 बॉन्ड बना सकता है, तो 3 × 2 6। ये समझ में आया। बी पे अगर 3 आ रहा है, और बी कौन से उसका था, यहाँ का था ना, छठे वाले का, इसके आउटर मोस्ट में कहीं ना कहीं 2 बॉन्ड बना सकता है ये, तो 2 × 3, तो ये भी 6। तो चार्ज बैलेंस हुआ। और पहला इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही होता है, दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव ही होता है। और इसने पूछा था ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर फिर इसका 6 होगा, और पहले वाले का 5 उसने खुद ने दे दिया था। रुको, एग्जाम्पल NO का होता, तो NO में भी ये लिखते हैं ना, पहला इलेक्ट्रो नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो N वाली चीज मैंने यहाँ लिखी है, ये वाली, और O वाली चीजें ये लिखी है। समझ में आया। तो जब भी कभी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सही फॉर्मूला निकालो, तो पहला इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, और ऊपर जो भी दे रखा हो उसको तुम फिर नंबर देख के पता करना कि वो कोवैलेंसी दी है या ग्रुप नंबर दिया है। 4 से ज्यादा जा रहा होगा तो ग्रुप नंबर ही दिया होगा, 4 से कम जा रहा होगा तो कोवैलेंसी दी होगी। ये समझ में आया। इसका भी, अरे हाँ मतलब माइनस। कल अपन ने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे, ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चीज अपन पहले कौन सा रूल है अपना, कॉसेल एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसमें वो बोलता है ना कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए सेंट्रल एटम का, तभी सेंट्रल एटम एग्जिस्ट करेगा। कहीं कहीं देखो, या तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोन पेयर बचता है, लोन पेयर के अलावा सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी नहीं बचता, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन अलग से बच जाता है, उनको क्या बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर होते हैं ना 1 3 5 7, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जिनमें सिंगल या 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे अलग से। समझ में आया ये चीज। तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब सेंट्रल एटम पे 8 से कम होंगे,
ठीक है, एक्सटेंडेड मतलब सेंट्रल एटम पे 8 से ज्यादा होंगे। ये चीज समझ में आई सबको? चलो स्ट्रक्चर्स बनवा दूं मैं, बनवाने के लिए तो आया था। चलो क्लोरीन पे कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ऑक्सीजन 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, और क्लोरीन की कोवेलेंसी जो होती है, वैसे तो क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन 1 फिर एक अपना शिफ्ट कर देगा। अगर 3D में क्लोरीन थर्ड पीरियड का होता है तो उसमें 3s 3p 3d तीनों होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3s में दोनों भरे, 3p में टोटल कितने 6 होते हैं तो 5 भरे, 3d पूरा खाली है। तो अगर वो एक जंप करवाता है तो अब टोटल 3 जगह खाली हो गई, दूसरा भी जंप करवा देता तो 5 जगह खाली हो गई। ये चीज समझ में आती है? तो क्लोरीन अपने हाँ है ना, तो देखो ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, लेकिन क्लोरीन की कोवेलेंसी क्या होती है? 1 3 5 7। अब ये तो 4 पे अटक गया ना, होनी 5 चाहिए थी, इसलिए वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में आ रहा है, याद रखोगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है इस पे, वरना इसको नॉर्मली बॉन्ड बनाना चाहिए था। एक स्टेबल मॉलिक्यूल अगर होता तो बॉन्ड बनाता, तब जाके मैं बोलता कि 1 3 5 7 बोला था ना। एक्साइट करेगा और 2 जगह खाली हुई, पहले मान लो पेयर्ड था, ठीक है, कोई भी डब्बा क्या था पहले पेयर्ड था, उसको अगर मैं एक्साइट करवा रहा हूँ कहीं भी तो 2 जगह खाली होगी ना, एक ये और जहां गया वो भी आधी है, तो 2 बॉन्ड बनने चाहिए। अगर एक एक्साइटेशन में 2 बॉन्ड बनेंगे, अगर मान लो एक्साइटेशन होने के बाद सिर्फ ये वाला बॉन्ड बना और वो नहीं बन रहा है, तो मॉलिक्यूल क्यों ही एक्साइट करवाएगा? समझ में आई ये चीज? मैंने बोला है कि अगर यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से था, क्लोरीन के बना देता हूँ यार, तुम लोग क्या करते हो? कोई बात नहीं, जब गिर जाओगे तो बिठा दूंगा। चलो इधर देखो बेटा, ये क्लोरीन के होते हैं ना, 3s 3p और 3d। तो मैंने बोला क्लोरीन नॉर्मली एक बॉन्ड बनाता है उसकी कोवेलेंसी के हिसाब से, लेकिन उसको अगर एक से ज्यादा बनाने तो कर सकता है ना, बना सकता है बॉन्ड। तो उसने मान लो ये वाला जंप करके कहाँ रख दिया? यहाँ। तो एक इलेक्ट्रॉन के जंप होने पे 2 जगह खाली हुई ना, ये वाली और ये वाली, नए 2 बॉन्ड बनाने के लिए। ये आया समझ में सबको? ठीक है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा तभी जाके वो एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन। पता चला एक्साइट कर लिया और सिर्फ यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, तो इसका तो नुकसान है ना, पूरे डब्बे को इसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन रखा है तो या तो खाली रहे या पेयर्ड रहे। समझ में आई ये चीज? तो अब फालतू में इसको क्या बोलते हैं कि अलग से रखेगा नहीं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें रह जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये 4 बन रहे हैं, एक और एक्साइट होगा क्योंकि 3 ही थे ना, ये एक और एक्साइट होके यहाँ पे आ गया। अब ऑक्सीजन ने 2 तो यहाँ बना लिया बॉन्ड, और 2 मान लो ये यहाँ बना लिया, एक इसका, तो एक खाली छूट रहा है ना। नहीं समझ में आया? अरे यार थोड़ा दिमाग लगा के देखो, पहला एक्साइट करवाया तो यहाँ आ गया, दूसरा एक्साइट करवाया तो यहाँ आ गया। अभी जगह कितनी? 5 की जगह खाली है ना, पहले 1 की खाली थी, दूसरा एक्साइट करवाऊंगा तो टोटल 3 खाली हो जाएगी, 2 और बढ़ गई। तीसरा एक्साइट करवाऊंगा तो दूसरा एक्साइट करवाऊंगा तो 2 और खाली हो गई, तो 5 हो गई। तो या तो एक बॉन्ड बनाएगा या 3 या 5। ये यहाँ पे कितने? सिर्फ 4 बना रहा है, तो बीच में अटक रहा है ना कहीं, ना तो 3 पे है ना 5 पे है, तो इसलिए इसको काय में डालते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में। और इलेक्ट्रॉन भी गिन लोगे तो ये एक्स्ट्रा बच रहा है ना डॉट, ये कहाँ बॉन्ड बना रहा है? ये डॉट तो ये है। समझ में आया? नहीं आया? सभी को अब आया? हाँ, एक और इलेक्ट्रॉन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पेयर्ड हो रहता वो, तो ऑड इलेक्ट्रॉन में नहीं आता फिर। ठीक है, चलो अब एनओ वाला। जैसे SO3 होता है, उसमें जैसे होता है तो वो 2 बॉन्ड बनाता, वो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 2 के बाद उसके। हाँ, तो जैसे इसका एक बॉन्ड के बाद जो बचेगा वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट क्यों होंगे एक के बाद? से ऊपर जितने भी होते हैं सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो ये बोल रहा है। और ये अगर एक से ज्यादा ऊपर होंगे वो सारे कोऑर्डिनेट मानेंगे। हाँ, तो कोऑर्डिनेट ही होंगे। देखिए यार, ये जो चीज है ना, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट,
बुक दोनों स्ट्रक्चर बना के देती है, लेकिन जब अगर वो लोन पे डोनेट कर रहा होगा तो कोऑर्डिनेट का मतलब यही है ना कि लोन पे डोनेट करना, तो जब भी लोन पे डोनेट होगा तब कोऑर्डिनेट बनता है, ठीक है। लेकिन बुक्स ये पॉइंट भी लिखती है कि उसके नॉर्मल कोवेलेंसी से ज़्यादा होता है तो कोऑर्डिनेट मार देते हैं अपन। दोनों स्ट्रक्चर मिलेंगे तुमको, H2SO4 का और डंडे वाला स्ट्रक्चर भी मिलेगा और डबल बॉन्ड भी मिलेंगे, बुक में देखना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई पॉसिबल होगा ही नहीं ना, देख 1 2 3 4 5 6 7, फिर भी कहीं ना कहीं और इसमें बच ही नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके हो गए, बॉन्ड बन रहा है। ऑक्सीजन फिर इधर अनस्टेबल रह जाएगा ना भाई, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो सर इस पे वैलिड नहीं होगा, मतलब कहाँ करेगा तू, खुद करके बता दे। नहीं हो रहा नहीं होगा। हाँ ठीक है। अगर दोनों में से भी सिलेक्ट करना होना तो थर्ड पीरियड से मैं डबल बॉन्ड बनाना शुरू कर दूँ। प्रायोरिटी किसको देंगे हम, नॉर्मल वो वाले कंपाउंड बनेगा जो स्ट्रक्चर उसको के कोऑर्डिनेट मान डबल बॉन्ड वाले को, डबल बॉन्ड मालूम है, क्योंकि अगर सेकंड पीरियड की बात कर रहा है तो कोऑर्डिनेट को दूंगा, जैसे सेकंड पीरियड का कोई भी सेंटर में आ रहा होगा तो कोऑर्डिनेट को दे दूंगा। जैसे सल्फर है उसके आ रहा है, सल्फर थर्ड पीरियड का हो गया तो उसमें डबल बॉन्ड मारूंगा, लेकिन सेकंड पीरियड का अगर कोई एलिमेंट होगा तो कोऑर्डिनेट रखूंगा, ठीक है। चलो सेकंड पीरियड का कोई भी होगा तो कोऑर्डिनेट रखूंगा ना, क्योंकि उसमें 3D नहीं है। 2D हाँ 2D होता है क्या? हाँ तो 2D भी नहीं है 3D भी नहीं है, तो एक्साइट करवाने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो या तो पूरा लोन पेयर ही डोनेट करता है, ठीक है। ये चीज मिटा दूं? हाँ नहीं फिर बनाएगा ना ऑड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो, वरना 5 बनाता है वो, ठीक है। देख लिया तो हमने फिर, है ना इसीलिए। चलो एनो बेटा इधर सारे, एनो का स्ट्रक्चर कैसा होगा? एन पे कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन के 2 बन गए, नाइट्रोजन 3 बनाता है, ठीक है। लेकिन अब ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन छूट रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये काई में आता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में। इनके स्ट्रक्चर अगर नॉर्मल बन जाते तो इनको ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते ही क्यों? सर ये इस फॉर्म में स्टेबल हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये डाइमर ऐसे कुछ नहीं होगा, डाइमर भी बनाते नहीं है, वैसे में स्टेबल ऐसे ही रहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऐसे ही रहते हैं, ना डाइमर बनाते हैं ना ऐसे रहते हैं, मतलब इसी में रहेंगे, लेकिन ये भी कम बनता है, ऐसा समझ गया कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ेगा, ऐसे बहुत कम जगह होगी जहाँ ऐसा आएगा, ठीक है। उसके साथ फिर एक और कुछ कंपाउंड आएगा। हाँ आप चले जाओ, चलो NO2 अगला बेटा, इधर देखो NO2 में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। अब एक और डंडा खींच दूंगा तो ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो जाएगा और नाइट्रोजन बैलेंस, और नहीं खींचूंगा तो नाइट्रोजन अनबैलेंस जा रहा है, ठीक है। तो एक और ऑक्सीजन के लिए ये कोऑर्डिनेट कर देता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो थे, 2 और आ गए तो 8 हो गए, तो ये सेकंड पीरियड का था ना नाइट्रोजन, तो सेकंड पीरियड वाले में कभी भी देखता हूं तो मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हूं। अगर यही थर्ड का होता, जैसे नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है? फॉस्फोरस, ठीक है, या FO2 जो आता है यहाँ पे नहीं, FO2 जब आएगा तुम्हारा FO3 या FO2, हाँ FO3 2 नहीं, तो इसमें डबल बॉन्ड क्यों बना रहा था? क्योंकि इसके पास D के खाली हैं, तो वो एक्साइट करवा सकता है और फिर बॉन्ड बना लेगा, लेकिन सेकंड पीरियड वालों में D खाली ही नहीं है तो वो एक्साइट कर, मतलब उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि, हाँ बता दो, पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अलग अलग बॉन्ड बनाए, तो वो अपना लोन पेयर ही डोनेट करता है। समझ में आई ये चीज? हाँ नहीं आई किसमें? किस साइड से बनाऊं बताओ? तो ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑक्सीजन के पास 10 की जगह नहीं, एंड डबल बॉन्ड वही तो बना बेटा। अच्छा तुम बोल रहे हो कि ये पूरा डंडा हटा के सिर्फ ये, तो भी नाइट्रोजन के फुल नहीं हुए ना? हाँ हाँ बेटा, अच्छा मुझसे ओके, हाँ ये ऑड ही है ना फिर भी,
जब नॉर्मल बन रहा है अपने दो डंडे, तो क्यों ही कोऑर्डिनेट बनाने के बाद भी ऑड ही जा रहा है, तो क्यों ही मैं कोऑर्डिनेट बनाऊंगा। इसको ऐसे देख बेटा, ऑक्सीजन में कैसे डब्बे होंगे, ऐसे, एक मिनट बेटा, है ना। नाइट्रोजन में कैसे होंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन को अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाना है तो सिंगल सिंगल वाले ही बॉन्ड बनाएंगे ना। ये इससे बना लेगा, ये इससे, ये बच गया ना, तो इसीलिए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में जा रहा है। और जो तुम बोल रहे हो कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा, ये वाला कहाँ देगा, जगह है कहीं ना, इसके पास डी है, तो जब जगह ही नहीं है तो लोन पेयर जाएगा कहाँ, होगा। इसमें आने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए साइड में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, या लिगेंड है ही नहीं, तो कैसे आएगा, मन से तो नहीं आएगा, समझ में नहीं आया। हाँ, सीएल वाला कौन सा, ये, इसमें भी देख लो। तो फिर ऑक्सीजन को इसको डोनेट करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, चलो खुद से बना के देखो एक बार, क्लोरीन का डब्बा बनाओ और ऑक्सीजन का डब्बा बना के देखो। हाँ भाई, हाँ बॉन्ड बनाया तुमने क्लोरीन वाले, मैं बना देता हूँ एक बार। ये होंगे क्लोरीन के, और तुम क्या बोल रहे हो, ऑक्सीजन वाला, है ना। ऑक्सीजन तो बना रखा है अपन ने, ठीक है। अब मैंने बोला है तुमको कि अगर मेरे को इस क्लोरीन को ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो क्लोरीन के अभी एक ही खाली है, ऑक्सीजन के दो खाली है, तो चलो एक तो मैंने बोला है कि ठीक है बना लिया है ये। अब ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाने के लिए फ्री है ना, और क्लोरीन के पास जगह भी है एक्साइट करवाने के लिए, तो ठीक है क्लोरीन ने ये इसको यहाँ पे एक्साइट करवा दिया और दूसरा बॉन्ड भी बन गया, मतलब ये इससे बने जहाँ भी बने बनते रहना, लेकिन ये एक तो खाली छूट रहा है ना फिर भी। और दूसरा ऑक्सीजन ले लूँ, हाँ चलो मैं, कि एक और ऑक्सीजन लिया मैंने, उसमें ये डब्बे हैं, ठीक है। अब इसका ये एक तो इससे बॉन्ड बन गया, एक और छूट रहा है ना खाली, इसके लिए मेरे को फिर वापस इसको एक्साइट करवा के यहाँ रखा, तो ये इससे बन गया, लेकिन फिर भी एक और खाली छूट रहा है। तो कितने भी बॉन्ड तुम बनाओ, कैसे भी बनाओ, वो एक डंडा खाली छूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह ही जाएगा। तो इसलिए इनको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। समझ में आया, ठीक है। तो ClO2 में भी एक इलेक्ट्रॉन सेंटर पे रह रहा है, NO में भी इस नाइट्रोजन पे रह जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड है ना, इसको मिटाओ। समझ गए चीज, क्लियर है बेटा। और NO2 में भी ये रह जाएगा, तो ये तीनों कौन में आते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में। क्लियर है सभी को, कोई डाउट। BeCl2 बेरिलियम सेकंड ग्रुप का आता है ना, 1 2, क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7, तो एक इससे बॉन्ड बन जाएगा, एक इससे बन जाएगा यहाँ पे क्लोरीन से। समझ में आया, BeCl2 सभी को। और B सेकंड पीरियड का तो 2 डंडे बनाता है, क्लोरीन अपने 7th पीरियड का और उसकी कोवेलेंसी 1 है, तो एक एक डंडा ही बनाता है, ये भी क्लियर है। सेकंड है BeCl3, बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में 3 होते हैं और 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, ठीक है। AlCl3 बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, तो इसमें भी वही सेम चीज, Al के साथ 3 Cl जुड़ जाएंगे, क्लियर है ये। तो उसको BiCl3 जो लिखा था उसको BeCl3 कर लो, ठीक है, क्योंकि Bi से तो पॉसिबल नहीं जा रहा है ना। एक्सटेंडेड ऑक्टेट, एक्सटेंडेड मतलब सेंटर में 8 से ज्यादा जा रहे होंगे, ठीक है। तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल में फास्फोरस में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है, और उसके पास तो 3D है ना अनपेयर करवाने के लिए, तो जितना हो पाता है अनपेयर करवा देता है। और 5 क्लोरीन है तो 5 क्लोरीन जोड़ देता हूँ, क्लोरीन एक एक डंडे से ही जुड़ता है। सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो F F F, ये चीज समझ में आई ना, क्यों इसने 6 से बना लिया है, क्लियर है। अगला आयोडीन, आयोडीन में आउटर मोस्ट में कितने 7 होते हैं और 7 फ्लोरीन भी है, जोड़ दोगे बस। ये चीज समझ में आई बेटा सभी को, कुछ था ही नहीं उसमें तो, है ना। अब इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले कुछ कंपाउंड्स अपने को देखना है ना।
अगर मान लो ऐसा बन रहा है ना NH3BF3, ये मोहन तूने यही पूछा था ना, देखो तो NH3 तो नॉर्मली बन जाएगा ना। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड ही बनाता है। इसको बेटर है मैं नीचे डॉट रख के और यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, हो गया ना 5। और BF3 में 3 होते हैं, 1 2 3, तो इसके भी ये बन गए। लेकिन बोरॉन के पास भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। नाइट्रोजन इसके पास तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की और कमी है, तो ये NH3BF3 के साथ बॉन्ड बना लेता है, हाँ कोऑर्डिनेट वाला। तो ये इसको लोन पेयर दे देगा, तो वो इसके हिस्से में भी रहता है जो कोऑर्डिनेट वाला जाता है, और इसके हिस्से में भी रहता है, याद रखना। नहीं होगा बेटा, है ना, समझ में आई ये चीज सभी को। मोहन भाई, तो नॉर्मली NH3 अलग था, BF3 अलग था। NH3 तो खुश था, BF3 के पास कमी थी ना, तो अगर ये लोन पे डोनेट कर भी देता है तो वो इसके हिस्से में तो रहता ही है, और इसके हिस्से में भी आ जाएगा। तो इसमें तो 8 थे ही, इसमें भी अब हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसीलिए ऐसा बॉन्ड बन जाता है ये। क्लियर है। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन क्या होता है, NH4 प्लस। नाइट्रोजन पे कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5, और ये बताया था जब भी प्लस आएगा तो सेंट्रल एटम से निकालते हैं। तो प्लस का मतलब क्या, मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा ना, तो ये एक मैंने हटा दिया, ये जो समझ में आ गई सबको। अब कितने, 4 हाइड्रोजन बचे हैं, लगा दूंगा 4 हाइड्रोजन, हो गया 8, ठीक है। हाँ, और इस पे प्लस लिख देना एक, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है अपन ने। समझ में आया बस, पक्का आ रहा है तुम लोगों को। कैसे भी लिखो यार, अच्छा वो फिर जब हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो फिर वो तुम ये ऐसा बनता है, वो फिर या तो यहाँ लिखो या फिर इस पे प्लस लिखो। तो ओवरऑल का प्लस मतलब होता है सेंट्रल से प्लस, ये होता है, ठीक है, इसीलिए वैसा लिखा। और ये एग्जैक्ट का स्ट्रक्चर जाता है हाइब्रिडाइजेशन में जाओगे तो, हाँ टेट्राहेड्रल में, तो इसीलिए अभी तो ऐसे बना रहे हैं अपन, वहाँ शेप के हिसाब से सीखते जाएंगे, जितने डंडे उतने हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। 4 डंडे तो sp3, H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। कोई दिक्कत, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, बना दिए, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, बना दिए, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड बना दिया, ठीक है। लेकिन इसका एक और स्ट्रक्चर ये वाला जाता है, वाटर होता है, वाटर से ये चले जाएगा H2O2 है ना, ये इसके पास, ऑक्सीजन को दे दिए, हाँ समझ गए। बुक में दोनों स्ट्रक्चर दिए हैं, ये वाला भी दिया है और ये भी दिया है, तो समझ गए तुम, दोनों स्ट्रक्चर ही सही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ये वाला बन जाएगा, और ऐसे बनाना होगा लीनियर या इसमें ऐसे वाले शेप में, तो ये बन जाएगा। दोनों बना लेना कॉपी में, ठीक है। ओजोन O3 नॉर्मली, हाँ नॉर्मली ये तो बन जाता है ना O2, और O3 बनाना है तो इसका एक ये इसको दे दूंगा। क्लियर है सभी को। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन 4 बॉन्ड बना पाता है, 1 2 3 4, चारों ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जरूरत है। 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन तो 2 ही बना पाता है ना, तो ऑक्सीजन के 2 मैंने बना दिए। लेकिन कार्बन को दिक्कत है ना, अभी कार्बन के पास तो कमी है, ऑक्सीजन के तो फुल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन का भी तो फायदा होना चाहिए ना। 4 इसके पास पहले से थे, 2 शेयर किए तो 6 हुए अभी, 2 और इसको कहीं ना कहीं जरूरत है ना। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये तो ऑक्सीजन के उसमें भी आ जाएगा वो, और इसमें भी आ जाएगा। जिसके 6 थे तो 8 इसके भी हो गए, इसके भी 8 हो गए। गिन के बताऊं क्या, बताऊं? ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये इतना। अरे यार वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब कार्बन के 1 2 3 4 5 6, और ये जो 2 इधर आए, ये समझ में आया। तो दोनों के इसमें है ना वो वाला, तो
तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। आ रहा है फोन में? पीछे वालों नहीं आ रहा तो मुंह खोल के बोलो और खुद से दिमाग लगा के सोचो। दिख नहीं रहा क्या वहां से? हाँ, दिख नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा। कार्बन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 3 समझ में आ रहा है? हाँ। 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड, तुम बस ये देख लिया करो ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। जैसे मैं ये जब लिखता हूं, लिथियम 1 ही बॉन्ड बनाता है, बेरिलियम 2 बॉन्ड बना सकता है, बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, क्लोरीन 1 और नियॉन कुछ नहीं बनाता। ये चीज समझ में आती है? तो जहां बस तुमको आपस में स्ट्रक्चर ही तो जोड़ना है। ऑक्सीजन 2 डंडे बनाता है, कार्बन 4 डंडे बनाता है। तो इसको ऐसे समझो ना कि कार्बन 4 डंडे बना सकता है, ऑक्सीजन 2 ही डंडे बनाता है, तो इसके 2 डंडे तो जुड़ जाएंगे ना 2 से। समझ में आई ये चीज? अब इसके 2 फ्री बच रहे हैं, लेकिन ये 2 बॉन्ड बनाने के लिए सामने कोई है नहीं, और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन गिनवा तो कितने हैं? 4 तो खुद ही थे और 2 शेयर किए तो 6 हुए ना। अब इसको 2 की और कमी है, और ऑक्सीजन के पास गिनूंगा तो ऑक्सीजन के तो हो गए कंप्लीट। 6 उसके पास पहले से थे, 1 2 3 4 5 6, 2 बॉन्ड बनाया तो 8 हो गए। अब इसको 2 की कमी है ना। अरे ये तो बने ही नहीं ना कहीं डंडे, तो 2 3 4 5 6 ही हुए। तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। तो 1 2 इधर आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 हो गए इसके भी, और ये इसके खुद के हैं तो उधर भी गिनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों साइड गिना रहे हैं ना वो। हाँ पूछो। अमोनियम आयन वाले में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दिख रहा है क्या कहीं? फिर इसको कोऑर्डिनेट नाइट्रोजन कितने बनाता है टोटल? 3। अगर 3 से ज्यादा कोई सा भी बॉन्ड बनेगा तो उसको कोऑर्डिनेट में रखा जाता है। नहीं आया? कोई सा भी एक डंडा, या तो तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, है ना। देखो अलग अलग थ्योरीज दी है बुक में, जब पढ़ने जाओगे कुछ ऐसे पार्शियल बॉन्ड बनाता है, कुछ बोल देते कोऑर्डिनेट बनेगा, कुछ बोलते डबल बॉन्ड बनेगा। अब थ्योरीज तो सब लोग दे के निकल गए, गूगल पे तुमको सारे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा है वो सही आंसर जाता है। मान लो मैं पेपर बना रहा हूँ, मैंने कोऑर्डिनेट समझ के दिया है तो मैं कोऑर्डिनेट को टिक करूंगा, तुमने कोवेलेंट कर दिया तो गलत चले जाएगा। मैं एग्जामिनर और मैंने कोवेलेंट सोच के अगर क्वेश्चन दिया है तो कोवेलेंट सही आंसर जाएगा, तुमने कोऑर्डिनेट किया तो गलत है। ये चीज़ होती है, एग्जामिनर के थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच। क्वेश्चन लगा के बेटा, क्वेश्चन लगा के, ठीक है। चलो ठीक है, देखो अमोनिया वाला जो तुम्हारा डाउट है वो ऐसे जाएगा, ठीक है। अमोनिया में 5 होते हैं, 4 हाइड्रोजन मैंने बोला कि चलो ये 2 3 लगा दिया, और एक और ये 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना, ठीक है। इससे मैंने H+ को दे दिया। स्ट्रक्चर बहुत सारी बन सकती है, बोल रहा हूँ कि एक H+ आया, जैसे NH4+ क्यों बना? अमोनिया था चुपचाप, उस पर एक H+ आके जुड़ना चाहा तो NH4+ बनेगा। अब वो NH4+ बन कैसे रहा है? रियल में जब देखोगे किधर से किधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या हो रहा है, तो इसके डब्बे खाली हैं, खाली है ना, तो ये अपना एक लोन पेयर इसको दे देता है, और लोन पेयर जब भी ट्रांसफर होता है प्लस चार्ज आता है। ये बताया था तुम लोगों को, भूल गए? नहीं। ए से अगर बी पे जा रहा होगा, अगर लोन पे जा रहा होगा, ठीक है, तो जहां से जाता है वहां प्लस आता है हमेशा। ये पूरे ऑर्गेनिक में रूल चलता है, अगर पढ़ी होगी ऑर्गेनिक पहले कभी तो, कि जब भी लोन पेयर को तुम ट्रांसफर करते हो
जहां से लोन पेयर गया उस जगह प्लस का साइन लगाते हो। तो यहाँ पे जो तुम बोल रहे हो कि H प्लस, इस पे इसका मतलब ये है, देखो H प्लस के खाली डब्बे, बेटा इधर देखो इधर, और कौन था, तुम है ना, तुम दोनों, बाकी को शायद आ गया हो तो भी देख लो। H प्लस के खाली डब्बे दोनों, ठीक है। इसने क्या किया, अपना लोन पेयर यहाँ दिया, तो इसका माइनस गायब हो जाएगा ना, प्लस गायब हो जाएगा ना, क्योंकि आ गए ना लोन पेयर, तो क्यों ही प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ से गायब हुए तो प्लस फाइनली यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? बाकियों को कोई ऐसा जो नहीं आया हो, तो स्ट्रक्चर कैसे भी बनाओ फाइनली सही जाता है ना। ऐसे बना लो, वैसे बना लो, ऐसे बनाओ, ये भी बना लेना भाई, बुक के ऊपर, मार्जिन के ऊपर है ना, कि ये एक डंडा बनाता है 2 3 4 3 2 1, जहां भी ये जाएंगे यही डंडे बनेंगे, बस इसके ऊपर है नीचे कोई डंडे जा रहे होंगे तो कोऑर्डिनेट में चले जाता है सेकंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में जरूर वो अपनी वैलेंसीज एक्सटेंड कर देते हैं। थर्ड पीरियड में अगर फॉस्फोरस आ गया तो वो 5 बना सकता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आ गया तो वो 6 बना देगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 बॉन्ड बना लेता है वो मैक्सिमम। 2 भी बना लेगा, 4 भी बना लेगा, 6 भी बना लेगा, डिपेंड करता है सामने से कितने बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं। समझ में आई ये चीजें? ठीक है, चलो NaOH। NaOH किस चीज का एग्जाम्पल है? आयनिक का है ना, Na प्लस OH माइनस, लेकिन OH भी तो ऐसे जुड़ा है ना बेटा, तो आयनिक भी हो गया, कोवलेंट भी हो गया। तो अगर पूछे NaOH कौन सा बॉन्ड है, तो आयनिक प्लस कोवलेंट दोनों है। समझ में आया चीज? KCN, K प्लस Cn माइनस, और Cn भी तो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना बेटा, तो आयनिक भी हो गया और कोवलेंट भी हो गया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, Ca प्लस 2 CO3 माइनस 2, कौन पूछा था तुम में से सुबह, है ना? CaCO3 कैल्शियम प्लस 2 कार्बोनेट, और कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बताया था ना, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, और Ca प्लस 2 हो जाएगा। आयनिक भी हो गया, कोवलेंट भी हो गया, और कोऑर्डिनेट नहीं बनाओ, क्योंकि कार्बन 4 बनाता तो 4 तो नॉर्मल बनाऊंगा ना पहले, 5वां बनता कभी, इफ वैसे यहाँ पॉसिबल ही नहीं कार्बन में 5वां बनना, सेकंड पीरियड में कभी भी उसके नॉर्मल से ज़्यादा पॉसिबल है ही नहीं, थर्ड पीरियड में पॉसिबल है। तो थर्ड पीरियड में जब भी नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा होगा, डिपेंड करेगा कि अनपेयर होके हो रहा है या डोनेट होके हो रहा है, तो फिर तुम चीज़ें देखोगे, डब्बे के हिसाब से देख लेना हो। अच्छा होगा, आयनिक का क्या स्ट्रक्चर बनाओगे? आयनिक का मतलब है ना, कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज है, वो इस 2 चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, बस उसको ऐसे मान लो कि कैल्शियम पे 2 चार्ज है, 2 प्लस रखें, ऐसे ही बस आयनिक अट्रैक्शन है कार्बोनेट आयन के साथ, ये बॉन्ड नहीं है, वो आयनिक अट्रैक्शन है बस। तीसरा देखो, उसमें क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम S ब्लॉक का है, कार्बन P ब्लॉक में आ जाता है, तो S और P ब्लॉक का है, मतलब तुम पहले ही समझ जाओगे कि क्या होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैल्शियम प्लस 2 अलग हो जाता है पानी में डालने पे, कार्बोनेट अलग हो जाएगा, तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड। अब कैल्शियम में अंदर खुद में और कुछ बॉन्ड नहीं है ना, कैल्शियम तो खुद एक सिंगल एटम है, इसमें 2 एटम है अलग अलग, तो कार्बोनेट को जब मैं और जूम करके देखूंगा, बनाऊंगा, तो कार्बोनेट कैसा दिखता है, जो भी तुम बना लो ऐसा, तो इसमें ये कोवेलेंट हो गए ना 4, और पहले आयनिक था, तो आयनिक प्लस इसके अंदर कोवेलेंट, तो आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बोलूं, और साथ में कोवेलेंट भी है, इसीलिए ऐसा। आया बेटा सबको समझ में? बाकी सारे तो अगर कोई भी कंपाउंड देगा तो तुम ये चीज तो बता पाओगे ना कि उसमें कितने टाइप के बॉन्ड है ना, बता लेना यार अब। और स्ट्रक्चर आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, जब केमिकल बॉन्डिंग खत्म होगा ना, तो 2 चीजों पे केमिकल बॉन्डिंग खत्म होगा फाइनली, एक लाइव बैकनॉफनी 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 8 खत्म, एक ये पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट स्ट्रक्चर, तुम केमिकल बॉन्डिंग का कोई भी क्वेश्चन कर दोगे अगर ये 2 चीजें आती है तुमको, तो कोवेलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर, इतनी चीजें चाहिए मेरे को पूरा केमिकल बॉन्डिंग के कोई भी क्वेश्चन करवाने के लिए। तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, MOT से क्वेश्चन उठा लो कोई सा भी, या फिर बॉन्ड ऑर्डर से उठा लो। बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा है पहले? N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है?
निकालो जरा। 3 कितना होता है, निकाल के बताओ। O2 का कितना होता है, नहीं बताओ। अमित O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अच्छा तुमने, चलो हाँ तुम बता दिया, बाकी हाँ निकालो ना। O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बाकी निकालो। 1.5 एक्सेप्शन है शायद, 2 वाले हैं। ऑक्सीजन का 2 और N2 का, ऑक्सीजन का 1.5 होगा और N2 का 3 होगा, है ना। ओके अमित सेम, ऑक्सीजन का कितना है 1.5, N2 का 3 सेम। तुम्हारा नहीं, मैं बता देता हूँ ना। पहली बात तो तुम लोग बॉन्ड ऑर्डर से समझते क्या हो, ट्रिगर अटली होगी। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड बन रहे हैं, हिंदी में बोलूँ तो N2 के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2। हाँ H2 का कितना होगा 1। एक ही एक्सेप्शन था CO प्लस, जिसका 3 से ज्यादा जाता है 3.5 बस, और कोई सा नहीं जाता 0 से लेके। हाँ बाकी वो 0.5 जो तुम कम करते जाते हो। लेकिन अगर मैंने कार्बोनेट का पूछ लिया, नहीं निकाल पाओगे उस ट्रिक से। निकाल लो CO3-2 का। हाँ नहीं, जैसे CO3-2 तो उसमें 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तुम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही गिनते हो कि 14 इलेक्ट्रॉन ऐसा। अब जिसमें 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां स्ट्रक्चर लगेगा। स्ट्रक्चर मतलब जितने डंडे डिवाइड विद 3। वो तो फॉर्मूला तो पता है 14 से कम और 14 से ज्यादा के लिए था, वो MOT का था। जो ये आप बोल रहे हैं ये बोल रहा हूँ मैं बॉन्ड ऑर्डर का बेटा, BO। तो मान लो कार्बोनेट के जब इलेक्ट्रॉन गिनने जाओगे 6 8 8 8 3 8 24 24 प्लस 6 30 हो गया ना। तो 30 इलेक्ट्रॉन के लिए कहाँ लग रही हो तुम्हारी ट्रिक की 0.5, वो तो माइनस में चले जाएगा, और माइनस में तो बॉन्ड ऑर्डर होगा नहीं कभी, मतलब नेगेटिव बॉन्ड थोड़ी बनेगा कभी। इसका कैसे निकालते हैं, अगर स्ट्रक्चर आता होगा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 4, टोटल नंबर ऑफ साइड एटम कितने हैं 3, डिवाइड कर लेना 1.3। हाँ मतलब डिवाइड करोगे तो 1 जो भी आएगा 1.3 1.4 4/3 इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा, समझ में। तो MOT के सारे क्वेश्चन में इससे करवा सकता हूँ, सॉरी MOT नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर के सारे इससे हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन के सारे स्ट्रक्चर से करवा दूंगा, फिर MOT के भी पूछ लो, वो भी स्ट्रक्चर से निकाल दूंगा। तो तुमको आखिरी में बस मेरे को 2 ही चीजें याद चाहिए केमिकल बॉन्डिंग में, सारे स्ट्रक्चर खुद से सही से बनाते आने चाहिए, कोवेलेंसी सारी ढंग से याद होनी चाहिए, होती क्या है एग्जैक्ट, इसमें कितने डब्बे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये सारी चीजें। सेकंड पीरियड में कितनी होती है और थर्ड में चेंज होती है तो क्यों होती है, बस ये 3 चीजें चाहिए। सेकंड पीरियड की वैलेंसी कोवेलेंसी, थर्ड पीरियड की वैलेंसी कोवेलेंसी और स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। वो थ्योरेटिकल हटा देना है ना कि कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वो हटा देना, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आते हैं ना सारे इन 3 चीजों से होंगे तुम्हारे, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर, इसीलिए मैं टाइम दे के सिखा रहा हूँ कि तुम लोग फिर बाद में बाकी चीजों में गड़बड़ ना करो। मिटाओ ये सब कचरा। H3PO3, ये तुमको एक रूल बताया था, नॉन मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखे वो क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड्स। याद रखना है चीज, ऑक्सी एसिड्स का रूल है, पहला हमेशा डबल बॉन्ड O बनाओगे कंपलसरी, उसके बाद जितने भी हाइड्रोजन है उनको ऑक्सीजन से जोड़ के OH खत्म कर दोगे। जैसे तुम्हारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे और अगर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो फिर ऑक्सीजन को जोड़ते रहोगे। क्लियर है? हाँ मतलब देख लेना जो भी कंडीशन के हिसाब से आ रहा हो, ठीक है। H3PO3 फॉस्फोरस का नाइट्रोजन के नीचे आता है ना, कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5। पहली कंडीशन क्या होगी, डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन खत्म हो गया, 2 ही ऑक्सीजन बचे हैं अभी, ये समझ में आया ना। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है ना, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 ही है, तो OH कितने बनेंगे मेरे पास, 2 ही बनेंगे। तो ये एक OH मैंने यहाँ बना दिया, एक OH मैंने यहाँ बना दिया। H3PO3, ऑक्सीजन तीनों खत्म हो गए, एक हाइड्रोजन बचा है ना, तो ये डॉट को मैं यहाँ लिख के और एक सिंगल हाइड्रोजन बना देता हूँ। क्लियर हुआ है? और इसका एक स्ट्रक्चर और अगर बनाना हो तो देखो, फॉस्फोरस ऐसे तो एक्सटेंड करके डबल बॉन्ड बना लेता है, बुक में तुमको ये वाला स्ट्रक्चर भी मिलेगा कि ये GRB में तो यही दिया है,
क्लियर है? सर तीनों OH नहीं कर सकते? 3 OH नहीं, बोला ना रूल, पहले डबल बॉन्ड O ही बनता है। डबल बॉन्ड हो, फिर OH 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 खत्म कर दोगे जितने हैं, फिर जो भी चीज बच रही होगी, हाइड्रोजन बच रहा होगा तो हाइड्रोजन लगा देना, ऑक्सीजन बच रहा होगा तो ऑक्सीजन लगाते रहना, जो भी फाइनली बच रहा होगा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो भी तुम्हारा बच रहा हो वो थर्ड पे लगा देना। कहाँ हटा है बेटा? मैं बोल रहा हूँ जो कुछ कुछ बुक में ये स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ में ये स्ट्रक्चर को वो ये देता है, ये समझ में आया सबको? सही किस किसका था? नहीं मैं कोई बात नहीं सर, रूल ही तो बताया बेटा, कुछ भी हो जाए डबल बॉन्ड हो पहली कंडीशन है, उसके बाद हाइड्रोजन खत्म करोगे ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद हाइड्रोजन बच रहा होगा तो हाइड्रोजन लगा देना, ऑक्सीजन बच रहा होगा तो ऑक्सीजन लगा देना आखिरी में। सेकंड बनाओ HiO3, आयोडीन में आउटर मोस्ट में कितना होता है बेटा? 7, ये लिख दिया मैंने। पहला कंडीशन क्या है? ये बनाओ। दूसरी कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन खत्म करने ये एक हाइड्रोजन OH लगा दिया मैंने, एक ही हाइड्रोजन था ना, एक ऑक्सीजन उधर लग गया, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लग गया, कितना ऑक्सीजन बचे? एक और बचा, उसको मैं ये कर दूंगा, बस हो गया, एक लोन पे रह जाएगा उस पे। समझ में आया सबको है? अब इसी स्ट्रक्चर को वो ऐसे भी बना देगा, क्योंकि आयोडीन नॉर्मली एक ही बॉन्ड, मतलब उसके ग्रुप की बात करूंगा तो एक बॉन्ड बनता है, बाकी सारे कोऑर्डिनेट में डालते हो। समझ में आई ये चीज? तो दोनों स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सही है। क्लियर है बेटा सभी को? N2O5 दो आयन लिखने, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बना लिया। इसमें भी भाई क्या करोगे? ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड हो तो मैंने जोड़ दिए। अब मेरे को कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं है ना, तो हाइड्रोजन वाली चीज ही हट गई, सेकंड पॉइंट ही हट गया। तीसरे पे मैंने क्या बोला था? जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसको जोड़ते जाओ। तो कितने ऑक्सीजन और बचे? 3 और बचे ना। फंस जाओगे यार इसमें। ये बनेगा, कहीं भी लगाओ, ऊपर नीचे साइड में कहीं भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा बनेगा, समझ में आया? डबल बॉन्ड लगा दिया अपन ने, उसके बाद ऑक्सीजन बचे हुए लगाने थे मेरे को, लेकिन नाइट्रोजन का मुझे पता है कि मैक्सिमम 3 ही डंडे बनाता है, तो मैं अगले ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से नहीं जोड़ सकता था ना, तो ये चीज तो गलत हो जाएगी फिर। तो मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन तो हमेशा 2 बॉन्ड से जोड़ता है, तो इन दो के बीच में ऑक्सीजन रख दिया। नाइट्रोजन के 3 डंडे हो गए कंप्लीट, 2 ऑक्सीजन और बच रहे थे, तो इनको इनके लोन पे ऐसे कैसे दे दिए। क्लियर है? तो 3 डंडे नाइट्रोजन के भी बन गए, ऑक्सीजन के 2 डंडे बन गए, और सारी चीजें सेट। सही है इसमें? चलो बेटा, CO कार्बन पे कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, लेकिन कार्बन 4 डंडे बनाता है, बताया था। इससे 4 डंडे निकालना, ऑक्सीजन 2 डंडे बनाता है, तो 2 डंडे तो जुड़ जाएंगे, ये 2 नहीं बना पाएगा ना, तो कार्बन के 2 तो बन गए, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या? ऑक्सीजन का तो हो रहा है, कार्बन का नहीं हो रहा है ना, कार्बन के पास 6 ही बच रहे हैं, तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन? ये पता है मेरे को, मेरे टाइम पे बहुत कंफ्यूजन होता था कि इसको ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, मैं रटता था और फिर भूल जाता था कि डंडा किधर जाएगा। सही में हाँ, तो भूल जाता था कि किधर है। तुम लोग याद रखना ढंग से समझ के कि ऑक्सीजन के 8 तो हो रहे हैं, तो उसको जरूरत नहीं है ना, कार्बन के 6 ही हो रहे हैं, इसीलिए इसको जरूरत है, तो डंडा इधर आएगा। क्योंकि यहां अगर वो वाला लॉजिक लगाओगे ना कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो गलत जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचता है, तो मेरे को ये याद आ जाता था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचता है, तो इधर बॉन्ड बना देता था मैं। लॉजिक तो सही था, लेकिन समझ गया ना, तो ये गलती तुम लोग मत करना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से नहीं चल रही चीजें, स्टेबिलिटी के हिसाब से चल रही है। N2O सॉरी, कैसे बनेगा?
वो ये जो गड़बड़ वाला स्ट्रक्चर है जो कल बन गया सही। ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बनाने का। सॉरी दो एन है ना कि दो ओ। अरे सॉरी यार, हाँ भाई सही बनाया था मैंने, बस दिमाग में कुछ और चल रहा था। समझ गया? N2O ऐसे बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर चले जाएगा। क्लियर है? N2O3 दो आयन बनाए, ठीक है। O3 तो एक तो इनको मिल गए। अब वो एक ऑक्सीजन कहाँ रखो, इसके पास है इसके पास? गुड, बराबर ही होगी ना ऐसा, ठीक है। अपने को चीजें थोड़ी राइट और लेफ्ट की बराबर रखनी है, ठीक है। इधर दे देता तो फिर देखो, अगर मान लो मैं इधर रख भी देता हूं तो नाइट्रोजन 4 थोड़ी बनाएगा, समझ गया ना? तो ये ना तो यहाँ पॉसिबल है ना यहाँ पॉसिबल है, इसीलिए उसको मेरे को, तो ऑक्सीजन का काम भी हो गया 2 डंडे और नाइट्रोजन का काम भी हो गया 3-3 डंडे। समझ में आया सबको? N2O4 एन पे डबल बॉन्ड हो तो आना ही है पहले से, ठीक है। ऑक्साइड्स होंगे, ये ऑक्साइड है ना, ये ऑक्सी एसिड नहीं है। ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आता है, ऑक्साइड में सिर्फ ऑक्सीजन आता है। अच्छे से बताया था सब मैंने पहले। हाइड्राइड में हाइड्रोजन आता है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोक्साइड में OH आता है और ऑक्सी एसिड में H और O डबल बॉन्ड और OH के साथ आता है। N2O4 N2 बना लिया, O2 बना लिया। अब 2 ऑक्सीजन और कहाँ जोड़ूंगा? साइड में जोड़ दूं, कहाँ बेटा? ऐसा? किसी ने और कुछ बनाया? यही बनाया? N2 बनाया, डबल बॉन्ड O बना दिए, ठीक है। O5 कितने और बच रहे? 4 और O बच रहे हैं ना, तो हाँ मतलब 3 यार भाई, ठीक है। राइट लेफ्ट बराबर जा रहे हैं। अब तुम इसमें क्या करना चाह रहे हो कि तीनों को बीच में रख दूं, ऐसा? अरे बेटा देख, मान ले अगर तू ये बोल रहा है, अब इसके जो भी लोन पेयर होंगे इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ठीक है, ये ऑक्सीजन फिर इधर अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है ना। कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहता है तभी बन रहा है, अनस्टेबल क्यों बनेगा, ठीक है। HNO3 डबल बॉन्ड O बनाया, अगला स्टेप क्या होता है? OH जोड़ना, कि हाइड्रोजन खत्म करूं पहले में, ये OH एक जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन कितने बचे? एक और बचा है ना, तो डबल बॉन्ड से जोड़ सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि डबल से जोड़ दूंगा तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे 8 से, और नाइट्रोजन के तो मैक्सिमम 8 ही होते हैं, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट से जोड़ना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? NO3 माइनस का स्ट्रक्चर डायरेक्टली बनाने जाओगे ना तो तुमको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है। या फिर तुम लोग ऐसे सोचो, नाइट्रोजन पे कितने 1 2 3 4 5 थे। पहली कंडीशन क्या होती है? डबल बॉन्ड हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है? OH। लेकिन जब H नहीं है तो एक O को माइनस के साथ जोड़ोगे, जितने माइनस है उतने O माइनस जोड़ते जाओगे। देखो अगर H होता तो सिंगल बॉन्ड से OH जोड़ता मैं उतने। क्लियर है सभी को? बेटा फर्स्ट बेंच इधर देख लो, ठीक है। OH जोड़ देता मैं उतने, लेकिन अगर मान लो H नहीं है तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये एक डंडे पे O माइनस, तो जितने माइनस होंगे उतने ऑक्सीजन को मैं जोड़ दूंगा। यहाँ पे एक ही माइनस है तो एक डंडे से एक ऑक्सीजन माइनस। अगर मान लो -2 होता तो मैं क्या करता? ये -3 होता तो ये। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं आया? ये चीज इसी का तो इंटर कन्वर्टेबल है। अगर माइनस को हटाना है तो H जोड़ दूं ना डायरेक्ट H प्लस, तो HNO3 बन जाएगा, और उसमें यही तो करता हूं, OH को जोड़ देता हूं तो ये H को हटा दूंगा तो माइनस लग जाएगा। अरे वो तो मैंने अभी ये इसके लिए बताया था, ये हटाओ, ये इतना है। अब अपने को एक माइनस है तो एक ऑक्सीजन को माइनस से जोड़ दूंगा, बचे कितने ऑक्सीजन? अब एक माइनस एक ऑक्सीजन के साथ चले गया तो माइनस चार्ज गायब हो गया अपना, 2 ऑक्सीजन गायब हो गए, कितने ऑक्सीजन बचे? 1। तो वो डबल बॉन्ड से जोड़ूंगा क्या? नहीं, कोऑर्डिनेट, क्योंकि नाइट्रोजन 3 डंडे बनाता है और बना चुका है वो। समझ में आई ये चीज सभी को?
N2O5 समझ में आया बेटा? दो नाइट्रोजन बनाए, डबल बॉन्ड हो जोड़ना कंपलसरी है। उसके बाद 3 ऑक्सीजन और बचे हैं, तो एक ऑक्सीजन मैंने बीच में लगाया और 2 कोऑर्डिनेट्स ऐसे शेयर कर लिया, तो ये स्टेबल सबसे क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल जा रहा है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं? चलो HNO2 बेटा, इतने स्ट्रक्चर करवा रहा हूँ, सच में बाद में गलत मत करना, आ रहे ना, बहुत दुख होगा वरना मेरे को। चलो HNO2 नाइट्रोजन पे कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड हो, एक OH, ये समझ में आता है ना? अब बचेगा 2 ऑक्सीजन तो गायब हो गए, एक हाइड्रोजन भी गायब हो गया, कहाँ बचा? कुछ नहीं बचा, ऐसे ही रहेगा, एक लोन पर रह जाएगा उस पर। ठीक है, HNO2 में NO2 माइनस, इसका बनाना है तो कैसे करूंगा? N डबल बॉन्ड, ये तो डबल बॉन्ड हो तो जाएगा N पे, एक माइनस को एक ऑक्सीजन के साथ रखूंगा, तो 2 ऑक्सीजन खत्म हो गए, नाइट्रोजन खत्म, बस तो लोन पेयर बच जाएगा। समझ में आ रही है चीजें? इस पे भी एक लोन पेयर बेटा बच जाएगा, इस पे भी ये ऐसा सिंबल बना देते ताकि अपने को अलग से दिखे, लोन पेयर बच जाएगा। क्लियर हुआ है? ये इसी का तो फॉर्म है। कौन सा वाला? ऊपर वाला। ये नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड हो बना दिया कंपलसरी, ऑक्साइड है तो डबल ये H और O। उसके बाद क्या? हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ के OH लगाऊंगा एक, हाइड्रोजन खत्म हो गए मेरे। अब मैं क्या बोलता हूँ कि ऑक्सीजन खत्म करो, लेकिन ऑक्सीजन भी तो खत्म हो चुके हैं ना 2, तो कुछ बचे ही नहीं ना। एक नाइट्रोजन था लगा दिया, 2 ऑक्सीजन थे लगा दिए, एक हाइड्रोजन था लगा दिया, तो कुछ नहीं बचा, तो ऐसा कैसा रह जाएगा लोन पेयर? और नाइट्रोजन के 3 डंडे बनने थे, बन भी गए। ऑक्सीजन के 2 डंडे बन रहे हैं, पता है ना कहाँ है? इसमें ऑक्सीजन के 2 डंडे दिख रहे हैं तुम लोगों को? मैं दिखाऊं? बताऊं? तो ऑक्सीजन के 2 हो गए ना, हाइड्रोजन का 1 हो गया, नाइट्रोजन के 3 हो गए। क्लियर हुई ये चीजें? SO2 का बनाऊं? सल्फर किसके? ऑक्सीजन के नीचे आता है ना बेटा। 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, या फिर इस चीज को एक डबल बॉन्ड करके और एक को कोऑर्डिनेट से भी डाल दो जो कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसके बाद एग्जिट होगा तो वो कोऑर्डिनेट पे चले जाएगा। लेकिन सल्फर कहीं ना कहीं उसके पास 3D है तो वो अनपेयर कर लेता है ना, तो अनपेयर और सामने से ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, तो डायरेक्ट भी तो बॉन्ड बन जाएंगे ना इसमें। तो इसमें दोनों, ये वाला भी सही है बेटा और ये बनाऊंगा तो भी सही है। क्लियर है? कौन है? बंद कर दो। समझ में आ गया? ज्यादा सही है सेकंड, क्योंकि अनपेयर होने के बाद बॉन्ड बनाता है, और इसके पास 3D है तो अनपेयर हो गया, फिर ऑक्सीजन आए, जो जो अनपेयर था उनके साथ जुड़ गए, तो ये बेटर है ना। कोऑर्डिनेट की जरूरत ही कहाँ पड़ी? कोऑर्डिनेट की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जब सेकंड पीरियड के थर्ड पीरियड से कहीं मिक्स हो रहे हैं, तो सेकंड पीरियड वाले कभी एग्जिट नहीं करेंगे अपनी। SO3 बनाओ। FO3 में भी क्या है? आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, या तो ऐसा बना लूं मैं, तो एग्जिट हो जाता ना, कोई बात नहीं, क्योंकि 10 का और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें, हाँ, तो एग्जिट ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट में आ जाएगा ना बेटा। सेंट्रल एटम का मैंने क्या बोला था? मिनिमम 8 या 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन साइड एटम कभी भी 8 से ज्यादा नहीं होगा। साइड एटम का या तो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होगा। ठीक है? क्लियर है? इसमें देखो, इसमें भी भाई जो कितने 1 2 3 4 5 6 है ना, 12 हो रहे हैं, तो 8 से तो ज्यादा ही है ना, या तो 8 होना चाहिए 8 से ज्यादा। ये या तो ऐसा बना लेना, या फिर सेम वही F डबल बॉन्ड हो तो बनेगा और 2 कोऑर्डिनेट कर दूंगा, तो दोनों चीजें कंपैरेटिव कहीं ना कहीं सही है। समझ में आ रही बेटा ये चीजें सबको? उठ जाओ, सो रहा है ना फिर तबीयत खराब हो रही है। अगर ये आते हैं तो आते हैं, सारे आते हैं तो अंदर कैबिन में जाके बैठ जाओ, है ना, थोड़ी देर सो जाओ। FO3 समझ में आया सबको? बाकी चलो, मेन अगर इन दोनों में से सही स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये, लेकिन बुक्स ये स्ट्रक्चर भी देती है, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे आता है ना सल्फर, और ऑक्सीजन वाली पूरी लाइन मेन 2 ही डंडे बनाती है। 2 डंडों से ऊपर कुछ भी जाएगा, 2 डंडों से नीचे कुछ भी रहेगा कम, कोऑर्डिनेट में जाता है।
ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो ये सब भी 2 ही बनाएंगे, लेकिन 2 से ज्यादा एग्जिट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो ये 6 तक भी बना सकते हैं, 2 भी 4 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर या कुछ बुक ये बोलती है कि नहीं, 2 उसके मेन रहते हैं, उसके अलावा जितने भी बनेंगे वो सब कोऑर्डिनेट में जाएंगे। अब कुछ साइंटिस्ट ये बात सही बोलते हैं, कुछ ये बात सही बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों बना दिया। ठीक है, ये है, बाकी और कोई ऐसा अलग से कुछ नहीं है। चलो H2SO4 इधर देखो, H2SO4 सल्फर में कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 6, तो 2 तो ये बन गए, 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड हो गया। जितने हाइड्रोजन है उतने ऑक्सीजन को जोड़ दूंगा, OH OH, तो एक OH मैंने इधर जोड़ा, दूसरा OH भी चलो यहीं जोड़ दिया ताकि तुमको फालतू को दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी स्टेबल करने के लिए इधर जोड़ दूंगा ताकि बैलेंस रहे चीज, है ना। अब बचे कितने? हाइड्रोजन खत्म, अब बचे क्या? ऑक्सीजन बचे ना आखिरी में। 3 तो हो गए, कितना बचा? एक और बचा ना, डबल बॉन्ड उसे जोड़ दिया। कोई डाउट? और इसको स्टेबल बनाना है, मतलब ढंग से बनाना है, तो ये होगा ना, ताकि ऊपर नीचे बराबर वाले, साइड में बराबर वेट, बराबर लोन पेयर वाले, ये ज्यादा सही है। और ऑक्सीजन के नीचे आता है ना सल्फर, तो इसका एक स्ट्रक्चर ये भी सही जाएगा ना, S पे O, ये O और ये OH, क्योंकि 2 डंडे बनाता है, 2 डंडे बनाए मैंने, और बाकी कोऑर्डिनेट में कर दिए। समझ में आई ये चीज? सबको आ रही ना समझ में? इतने एग्जांपल्स करवा रहा हूं, अब तो आ ही जानी चाहिए। फिर भी नहीं आ रही है तो फिर थोड़ी और मेहनत करो, और फिर भी नहीं आया तो और मेहनत करो। ठीक है, ये नहीं बोलूंगा नीट के लायक नहीं हो। चलो SO4-2, सल्फर पे कितने होते बेटा? 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड हो कंपलसरी है। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो जब माइनस वाली चीजें आएगी तो ऑक्सीजन को माइनस के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ूंगा, बताया था अभी। यहाँ पे कितने माइनस है? 2 है ना, तो एक माइनस को इधर जोड़ दिया, एक को इधर जोड़ दिया, नीचे वो आएगा। अब कितने ऑक्सीजन और बचे? एक और, माइनस खत्म हो गए ना, 2 माइनस से 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए, माइनस खत्म। अब नॉर्मल कितने ऑक्सीजन बचे? 1, तो एक को ये 2 डंडे यहाँ करके ये कर देता हूँ, या फिर इनको कोऑर्डिनेट से भी कर सकता हूँ मैं। ये चीज कर लोगे ना तुम लोग, डबल बॉन्ड, जो सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है तो 2 नॉर्मल बॉन्ड, 2 से ऊपर कुछ भी जाएंगे तो एक कोऑर्डिनेट मार देना इनको। सेम इसके जैसे ये, बस मैंने हाइड्रोजन निकाल दिए हैं। इधर देखो, ये हाइड्रोजन निकाला, H+ निकलेगा तो माइनस, H+ निकलेगा तो माइनस, वही तो था ये। या फिर इसको अगर मेरे को ऐसे तुमको नहीं बनाते आ रहा है कि रो -2 का क्या करें, चुपचाप जितने माइनस हो उतने हाइड्रोजन लगा दो, तो ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO4। H2SO4 का तो बना सकते हो ना आराम से। और उसके बाद क्या करोगे? फाइनली जब यहाँ हाइड्रोजन नहीं थे तो 2 हाइड्रोजन तुम भी निकाल दोगे और माइनस माइनस कर दोगे। समझ में आई ये चीजें? आई? ठीक है, कोई ऐसा जिसको अभी भी नहीं आ रही हो? ठीक है, चलो H2SO3 और इसी का वर्जन है ना, 2 हाइड्रोजन निकालने के बाद 2 हाइड्रोजन निकालो तो 2 माइनस आ जाएंगे। क्या सल्फर में कितने? 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड हो। अब सेकंड रूल क्या होता है? हाइड्रोजन को लगाना। कितने? 2 हाइड्रोजन है तो एक OH इधर, एक OH इधर। अब कितने ऑक्सीजन बचे हैं? कुछ नहीं बचे ना, तो लोन पेयर ऐसे ही रह जाएगा। ये एक इनको यहां लग देता हूं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। समझ गए? ये ऐसे ही रह जाएगा। कोई डाउट इसमें? अब SO3-2, SO3-2 में क्या किया उसने? 2 हाइड्रोजन हटा दिए ना, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस क्या कर दूंगा? माइनस माइनस लगा दूंगा। सल्फर पे डबल बॉन्ड हो तो आना ही है, एक को माइनस के साथ, दूसरा वो माइनस के साथ, और एक लोन पेयर बच जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये ऑक्सीजन नहीं है, वो लोन पेयर का यू बनाया है मैंने। महान लोग ऑक्सीजन बना दोगे उसको। ठीक है, H3PO4 बनाऊं? मेरे को ही बनाना पड़ेगा वो तो। 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन के नीचे आता है ना फॉस्फोरस, तो 5 हो गए। पहला डबल बॉन्ड हो, 3 H खत्म करूं, हो गए सारा ऑक्सीजन खत्म, सारे हाइड्रोजन सब हो गए।
अब फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है तो या तो ये स्ट्रक्चर सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन बुक क्या बोलेगी कि अगर उसकी कोवेलेंसी 3 है तो मेन ये 3 बॉन्ड में रख लेता हूँ और इस वाले को कोऑर्डिनेट में कर दूंगा। क्लियर है? तो इसका ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा भी तो चले जा सकता है ना, और ये समझ में आ रही है चीजें क्या कर रहा हूं मैं और क्यों कर रहा हूं ऐसा? ठीक है। H4P2O7, अरे यार कितने स्ट्रक्चर है, तुम बहुत लेट करवाओगे। H4P2O7 कौन है कल वाला? चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन के नीचे आते हैं, 5 5 बना दिए। पहला रूल क्या, डबल बॉन्ड हो, तो दोनों पे मैं क्या कर दूंगा, डबल बॉन्ड हो बना दूंगा। ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने, 4 है ना, तो 2 इसको दे दो, 2 उसको, बराबर करना, सारे इधर थोड़ी ना लगाऊंगा। तो एक OH इस पे लगाया, एक और OH इस पे लगाया, एक OH इस पे लगाया, एक और OH इस पे लगाया, तो चारों हाइड्रोजन खत्म। ऑक्सीजन कितने खत्म हो गए अब मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 खत्म हो गए, एक ही ऑक्सीजन बचा ना, तो वो सेंटर में कनेक्ट कर दूंगा ना। कोई डाउट? पता है वो क्या पूछता है क्वेश्चन, H4P2O7 में POP बॉन्ड कितने हैं? POP एक, अरे पूरा POP, ये POP एक ही बॉन्ड है ना बेटा, है तो क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है। अब इसी का सेम समझ में आया ना क्या किया है, H4 था, 4 हाइड्रोजन प्लस के निकाल दूंगा तो 4 माइनस आएंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने बस माइनस माइनस कर दिया। क्लियर है सभी को? बस ऐसा आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अगला H3PO3, डबल बॉन्ड होता नहीं है, और एक सिर्फ H बचेगा। ठीक है। OH HO, ठीक है। अच्छा ये चीज तुम लोगों ने पढ़ी ना, बेसिसिटी एसिसिटी कभी पढ़ी हो बचपन में, है ना? हाँ, तो एसिड के लिए बेसिसिटी वर्ड यूज करते हैं, बेस के लिए एसिसिटी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिसिटी, समझ गया ना उल्टा? हाँ चलो, तो OH वाला हाइड्रोजन नहीं रिमूव होता है ना कभी भी, ये हाइड्रोजन कभी डायरेक्टली रिमूव नहीं होता, याद रखना। कभी भी OH मतलब हाइड्रोजन अगर कोई रिमूव कर रहा है तो वो ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो दिखने में मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये 3 देखो अगर मैं डायरेक्ट देता H3PO3 में कितना एसिडिक है या इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो तुम क्या बोलते हैं 3, लेकिन स्ट्रक्चर पे जाओगे तो सिर्फ 2 ही निकलेंगे ना, ये कभी नहीं निकलेगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन नहीं रिमूव होता है बस। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। समझ में आया क्यों? ठीक है, क्वेश्चन आता है ये, और ये एक्सेप्शन में जाते हैं फॉस्फोरस वाली चीजें सारी, क्योंकि जब देखोगे तो दिखने में कुछ और दिख रहा है और यहाँ स्ट्रक्चर पे कुछ और जाता है। क्लियर है? तो अभी लिख लो, इसके बाद मैं कुछ ऑक्सी एसिड्स बहुत सारे एक साथ लिखवाऊंगा, वहां ये एसिसिटी बेसिसिटी वाली चीजें लिखवा दूंगा, बट यहाँ पे अभी एक ये लिख लो कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बेटा, 2 होगी, ना कि 3। याद रखना 3 नहीं होती है, 3 हाइड्रोजन है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तीनों हाइड्रोजन दे देगा, स्ट्रक्चर से देखोगे तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन देगा वो। हाँ 2 ही क्यों हो रही, 3 क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि एक डबल बॉन्ड और है, ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन नहीं रिमूव होता है। ठीक है, डायरेक्टली हाइड्रोजन कभी भी रिमूव नहीं होगा अगर एसिड वाला बिहेव कर रहा है तो। ठीक है, तो इसीलिए 2 ऑक्सीजन के साथ तो 2 ही हाइड्रोजन है ना, तो यही 2 रिमूव होते हैं, ये वाला नहीं होता। क्लियर हुआ? Al2Cl6 बेटा सारे ये Al2Cl6 बनाया था, बन गया था, बना दिया। चलो इधर देखो, Al2Cl6 एक एल्यूमिनियम, दूसरा एल्यूमिनियम Al2 है ना,
और Cl6 तो 3 बांट दूंगा, और एल्यूमिनियम बोरॉन के नीचे आता है तो इसके वो भी 3 ही है ना। लेकिन अब दोनों को आपस में जोड़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या होगा बताओ? Cl का Al के पास जाएगा, इस Cl का इस Al के पास जाता है। सर इसमें बनाना वन बोल देगा। दिख रहा है क्या कहीं? O3 कोई दिक्कत किसी को भी? SO2Cl2 1 2 3 4 5 6 ये होता ना, F डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब हाइड्रोजन है नहीं तो चीजें फिर ऑक्सीजन पे शिफ्ट करूंगा मैं, तो दूसरा ऑक्सीजन भी मैंने ये लगा दिया, ये 2 डंडे यहाँ ऐसे मान लो, ठीक है। और 2 बचे हैं तो HCl जोड़ दो। समझ में आया? SOCl2 F डबल बॉन्ड हो, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक लोन पर बच जाएगा। समझ में आई ये चीज बेटा? कोई डाउट? अब आखिरी के 3 HiO3 का कैसे बनाएंगे? I के पास 7 है बेटा, इधर 1 2 3 4 5 6 7, एक डबल बॉन्ड हो तो जरूरी है, एक OH भी जरूरी है। बचे कितने ऑक्सीजन? अब एक बचा ना, और ये लोन पर बच जाएगा। समझ में आए? और इसी चीज को मैं ये भी कर सकता हूँ ना बेटा कि I ये O, क्योंकि I तो एक ही ओरिजिनल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन वाली फैमिली का है ना, तो ओरिजिनल बॉन्ड तो एक ही बनाएगा, तो ये लोन पर बच जाएगा। और 2 को कोऑर्डिनेट से कर देता हूँ, लेकिन एक्सटेंड भी कर सकता है कुछ थ्योरीज के हिसाब से, तो डबल बॉन्ड में भी गिन लेंगे। I की कोवेलेंसी होती है ना 1 3 5 7, तो देखो 1 2 3 4 5 5 आ रहा है ना उसमें, 1 3 5 7 में 5। IO3 माइनस कुछ स्टफ पड़ेगा क्या? नहीं। ये H हटा देना बस, हाँ। बना लोगे। और ऑक्सीजन के माइनस ये एक डबल बॉन्ड हो तो लगाना ही है। अब अगले वाले माइनस को एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ दूंगा, है ना, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा? अब एक और ऑक्सीजन बच रहा है ना, तो डबल बॉन्ड हो और ये लोन पर बच जाएगा यहाँ पे। समझ में आई ये चीजें सभी को? कोई डाउट पीछे तक? कल और बहुत सारे स्ट्रक्चर और बनवाने हैं मुझे, है ना, और भी है, लेकिन सब अब तो सीख गए, अब सारी वैरायटी कवर हो गए, ऑक्सी एसिड, ऑक्साइड, ये बीच के पर वाले सारे कवर हो गए। तो कल तुमको रिपीटेड ही मिलेंगे, मतलब वैरायटी रिपीटेड मिलेगी, ठीक है। चलो HClO4 और ClO4 माइनस जल्दी बना रहा हूँ यार, बहुत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड हो, एक OH, कितने और 2 और बचे ना, ये बन गए। इसके माइनस कर दोगे तो इस H को हटा दूंगा, तो ये यही रहेगा। क्लियर है सारे? HClO4 Cl 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड हो, OH और कितने, ऊपर वाला भी तो ऐसे ही था, सेम ही देखिए क्या? सेम टू सेम है वो। हाँ वही, और ClO3 माइनस है ये। HClO3 होगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, नीचे वाला ऊपर वाला। हाँ ये 4 होगा, हाँ, और ये 3 होगा, वही, ठीक है। ये 4 होगा और ये 3 होगा, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है ना, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, OH लगा दिया। अब ये नहीं लगेगा और क्या होगा, एक लोन पैर रह जाएगा। और इसमें वही चीज 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से एक डबल बॉन्ड लगाना कंपलसरी है, एक O माइनस लगाना भी कंपलसरी है, क्योंकि माइनस वाली चीज है ना, और अगला डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और एक लोन पैर रह जाएगा।
किसी को कोई भी डाउट दिक्कत क्वेश्चन से मुझसे हाँ क्वेश्चन तो नहीं बेटा बहुत क्वेश्चन करवा दिए सच में, है ना। इतने स्ट्रक्चर मैंने नहीं किए थे मेरे टाइम पे। होंगे कल होंगे यार 60 70 80 और कुछ होंगे। 60 70 हाँ 80 सब करवा दूंगा मैं।